बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार अंडे वाले बिस्किट्स बनाना, जो कि बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। और आज हम इसको बेक करेंगे पतीले में विदाउट ओवन में। आपको इन बिस्किट्स को बेक करना सिखाऊंगी और ना ही हम इस रेसिपी में बीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी अंडे वाले बिस्किट बनाना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो अंडे वाले बिस्किट्स बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। तो 2 मैंने अंडे ले लिए। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले अंडे यूज़ नहीं करेंगे। मैदा मैंने ले लिया है 100 ग्राम, और अगर आप इसे कप्स में लेंगे तो ये तकरीबन 3/4 कप बनता है। पाउडर शुगर मैंने ले लिया 85 ग्राम, और अगर आप इसे कप में लेंगे तो तकरीबन ये बनती है आधा कप। 1 टीस्पून आपको चाहिए होगा वनीला एसेंस का। येलो फूड कलर मैंने ले लिया है 2 चुटकी। बेकिंग पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। सॉफ्ट बटर आप ले लें 2 टेबलस्पून। बटर आपका सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैदा है, मैदे के अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको क्या करना है, एक बार जो है जो आटे वाली छलनी होती है इसको हम छान लेते हैं। तो मैं इसको पहले छान लेती हूँ। तो ये मैंने इसको छान लिया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। और अब क्या करेंगे, जो 2 अंडे हैं इसको आपने क्या करना है, विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेंगे। तकरीबन आपने इसे 2 से 3 मिनट जो है अच्छी तरह से फेंट लेना है। इतना फेंटना है कि इसकी अंडों की जो है वो झाग सी बन जाए। तो अंडों को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मैंने इनको विस्क कर लिया, फेंट लिया। अंडों की झाग सी बन गई है, आपको नजर आ रही होगी। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर शुगर, और साथ ही मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि चीनी का दाना जो है वो बिल्कुल इसमें से खत्म हो जाए। जी तो चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, चीनी का दाना खत्म हो गया। और अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि बटर की गुठलियां बिल्कुल खत्म हो जाएं। तो ये देखें, बटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं बटर की गुठलियां आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होंगी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा जो हमने मिक्स करके रखा था बेकिंग पाउडर में। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो सारा मैदा जो है मैंने इसमें डाल दिया, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे येलो फूड कलर। इससे क्या होता है, बिस्किट्स का कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैदा मैंने मिक्स कर दिया, और ये हमारा जो अंडे वाले बिस्किट्स का जो बैटर है वो बनके रेडी हो चुका है। देखें कितना क्रीमी बना हुआ है, आप देख सकते हैं बैटर। और ये मैंने पाइपिंग बैग ले लिया, इसके अंदर हम बैटर डाल देंगे। बैटर डालने के बाद आपने क्या करना है, जो पाइपिंग बैग का जो कोना है नीचे वाला, उस पर आपने सीजर की मदद से छोटा सा कट का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से आप नीचे कट का निशान लगा लेंगे। और इसके बाद ये मैंने स्क्वायर पैन ले लिया। अगर आपके पास फ्लैट कोई प्लेट है, बेकिंग ट्रे जिसको कहते हैं, वो है तो आप वो भी ले सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, बटर पेपर बिछा लेना है आपने बेस में, और बटर पेपर बिछाने के बाद आपने बटर पेपर को ऑयल से या बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इस तरीके से आपने ड्रॉप्स डालते जाने हैं जिस तरीके से आप देख रही हैं। बिस्किट्स का साइज जो है वो आप अपनी मर्जी से रख सकती हैं, छोटा बड़ा, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि बिस्किट्स के बीच में जो है आपने लाजमी गैप देना है, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये बिस्किट्स फैलते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखें इस तरीके से आप ड्रॉप्स डालेंगे, लेकिन ड्रॉप्स जो हैं वो आपके थोड़े मोटे होने चाहिए, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो बिस्किट्स जो हैं वो फैल जाएंगे। जी तो अब हम इनको बेक करेंगे पतीले में, और पतीला मैंने 10 मिनट पहले जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए ठहरा दिया था। पतीला हमारा गर्म हो चुका है, और अगर आप चाहें तो आप इनको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। 180 सेंटीग्रेड पे आप इनको बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो चलें अब हम इनको बेक करते हैं पतीले में। पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है।
पतीले का ढक्कन खोलेंगे और ये जो आपको सेंटर में स्टैंड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम अपना बिस्किट्स वाला जो पैन है वो हम इस स्टैंड के ऊपर रखेंगे। और इसके बाद आपने पतीले का ढक्कन जो है वो बंद कर देना है। पतीले का ढक्कन बंद करने के बाद हम इसको पतीले में बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो फ्लेम आपने हाई नहीं करनी वरना ये जल जाएंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट में हम इनको बेक करेंगे। जी तो तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। पतीले का ढक्कन खोलते हैं तो माशाल्लाह से देखें हमारे जो बिस्किट्स हैं बिल्कुल बेक हो चुके हैं। ये देखें बिस्किट की साइड्स पे जब आपको कलर नजर आए तो इसका मतलब है हमारे बिस्किट जो है बेक हो गए। इनको हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इनको ठंडा करना है। उसके बाद आप इसको ट्रे से बाहर निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो बिस्किट्स हैं बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, आपको इन बिस्किट्स की आवाज़ भी सुनवाती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। जी तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।